हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के सारी ट्रिक्स को। इस चैप्टर में इतने भी ट्रिक्स बन सकते हैं एग्जाम में आपका समय जहां जहां बच सकता है, जिस क्वेश्चंस में उसके हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे, जो किस तरीके से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ताकि आपका टाइम वहां पे बच पाए, आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आइए पहले इस टॉपिक की, इस चैप्टर की पहले थोड़ी सी बेसिक सी बातें बता दूं आपको, और थोड़ा सा उसका हम लोग चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। आइए शुरुआत करते हैं। बाइनोमियल, बाई का मतलब दो होता है और नोमियल का मतलब होता है पद, ठीक है। तो यहाँ पर दो पद की बात होगी, ठीक है ना, दो पद की बात होगी, दो पद के एक्सपेंशन की बात होगी। यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूं x प्लस वाई की होल पावर n, अगर हमें इसको खोलना हुआ, इसके पहले क्लास 10 क्लास 9 हम लोग पढ़ चुके हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे पावर 4 रहता था, 5 रहता था, उसको हम लोग सॉल्व करते, इस तरीके सॉल्व करते थे। लेकिन अगर पावर 10 आ जाए, ठीक है ना, 15 आ जाए, तो काफी डिफिकल्टी होगी। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, आइए देखते हैं। करेंगे क्या यहाँ पे, हम लोग पहले लिखेंगे nc0 प्लस nc1 प्लस, ऐसा लिखते जाएंगे nc2 प्लस, डॉट डॉट करते जाएंगे, और कहां तक जाएंगे आप, ncn तक जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला टर्म है इसको ऐसे लिख दीजिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे इसको लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिएगा आराम से। दोनों टर्म जो दोनों यहाँ पे वेरिएबल है, इसको यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें से ये घटा के यहाँ पर लगाओ, मतलब कि क्या हो जाएगा, n-0 हो जाएगा, और जो चीज यहाँ है उसकी पावर यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से ये चीज घटा करके यहाँ पर लगाओ n-1, और जो ये है इसको यहाँ पर लगाओ, इसको इसमें से घटा करके x की पावर लगाओ, और y की पावर क्या कर दो, 2 कर दो। इसको इससे घटा करके यहाँ पे लगाओ, n में से n गया तो 0 हो जाएगा, और ये उठा करके यहाँ पे लगाओ। तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया अच्छे से, ये हमारा इसका प्रसार यहाँ पर ये हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके जनरल टर्म की, तो कैसे लिखेंगे हम। तो आपको पता होगा कि इसमें ये घट के इसके ऊपर जा रही है पावर, और ये वाली पावर इसके ऊपर जा रही है। इसका जनरल टर्म कुछ इस तरह लिखेंगे, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n nc r x की पावर n माइनस r, मतलब इन दोनों का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, और y की पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा जनरल टर्म आ गया है। कौन सा टर्म आ गया है, जनरल टर्म आ गया है। इसी में पूछता है कभी कभी nth टर्म क्या होगा, या फोर्थ टर्म क्या होगा, या फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा, tr+1 इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r, और y की पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लूं, उसके बाद यहाँ पर वो बातें होंगी जहां पर आपको डिफिकल्टी आती है, मुझे पता है, ऐसा मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3 की होल पावर 5, ये बताइए थर्ड टर्म क्या होगा, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म क्या होगा। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि जो टर्म पूछेगा उससे एक कम करके यहाँ पर एक जोड़ के लिखेगा, इस तरीके से लिखेगा, मतलब 1 प्लस करके लिखेगा। तो क्या आएगा, मतलब कि इसको, जैसे यहाँ 4 लिखा है 3+1, 5 लिखा है 4+1, तो 3 लिखा था 2+1। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेगा, क्या लिखा हुआ है, NCR, मतलब कि ये चीज n होगा, n, और r यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज r रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2x की पावर 5 में से 2 गया 3, और 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर। ये हमारा थर्ड टर्म आ गया है। इस तरीके से थर्ड टर्म निकालते हैं। तो हम बढ़ते हैं इसके ट्रिक्स की तरफ, देखते हैं ट्रिक नंबर 1। इसमें कोएफिशिएंट पूछेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी की होल पावर 10। इसमें आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए a की पावर 5 और b की पावर 5 कोएफिशिएंट क्या होगा। उसके बाद पूछ सकता है कि a की पावर 6 और b की पावर 4 कोएफिशिएंट क्या होगा, और पूछ सकता है a की पावर 8 और b की पावर 2 कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों का सम, बाकी जो हम बेसिक्स पढ़ाएंगे, जब चैप्टर की शुरुआत करेंगे उसमें सब कुछ बताएंगे। आज केवल यहाँ पे ट्रिक्स की बात नहीं करूंगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन दोनों टर्म्स में ये दोनों का जो सम है ये आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 6 4 10, 5 5 10, और यहाँ पे 8 2 10 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट आपको निकालना है। इसका कोएफिशिएंट क्या जाएगा, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप करेंगे क्या कि जो यहाँ पे पावर दी गई है, जो यहाँ पे पावर दी गई है उसको यहाँ पर उसका फैक्टोरियल कीजिए अपान इन दोनों का फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट कैसे आप निकालेंगे, 10 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसका फैक्टोरियल और डिवाइड कर दिया इसका फैक्टोरियल, मतलब कि ये दोनों नीचे रहेंगे और ये जो पावर रहेगी ये ऊपर रहेगी, मतलब इन दोनों का सम कह सकते हैं ऊपर रहेगा और ये दोनों क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे, अलग अलग करके फैक्टोरियल में। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम इसका कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब यहाँ पे ये एक दिया रहे और यहाँ पे कोएफिशिएंट एक दिया है, ए का कोएफिशिएंट 1 है, बी का कोएफिशिएंट 1 है। अब हम बात करते हैं कि जब ये कोएफिशिएंट 1 ना रहे, कुछ कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया रहे, उस टाइम पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दे दिया 2a + 3b की होल पावर 10, यहाँ पर अगर पूछेगा तो आपको सिंपली करना क्या है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या करनी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, सब कुछ वही करना है जो आप कर रहे थे, ठीक है ना, सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा जज्बात बदल जाएंगे, ठीक है। 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू, ठीक है ना, एक को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक की पावर जो लगा हुआ है वही आप 2 की पावर लगा दीजिए, क्लियर। इनटू बी को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 3, मतलब बी का कोएफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ पर बी की पावर कितनी है 5, तो 3 को 5 साथ कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, इससे आपके समय की बचत होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू, ये चीजें सेम रहेंगी दोनों में। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर क्या कर देंगे 6 कर देंगे, और 4 की पावर सॉरी और 3 की पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, मतलब ये जो पावर लगी हुई है ये इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है, और बी वाले का जो कोएफिशिएंट है वो पावर ये वाली हो जाएगी, क्लियर। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर हमारे पास दे रखा है a + b की होल पावर n प्लस a - b की होल पावर n, इस टाइम पे टोटल टर्म कितने आएंगे, इसको निकालने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर n क्या है, अगर n आपका क्या है इवन है, अगर n आपका इवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप n को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना, n को आप 2 से डिवाइड करेंगे और एक उसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो एक प्लस कर दीजिएगा, क्लियर। ऐसा नहीं कि माइनस लगेगा तो माइनस कर देना, ऐसा कुछ नहीं है, पर ट्रिक बता रहा हूँ, जुगाड़ बता रहा हूँ मैं। अगर प्लस रहा तो यहाँ पे एक कर देना, बाकी और कहीं प्लस नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर ये ऑड रहा, अगर ये ऑड रहा तो उस टाइम पे क्या करोगे, सिंपल सा, अब ऑड रहेगा तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो आप एक जोड़ करके 2 से भाग कीजिएगा, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ पे नेगेटिव करने पे क्या आएगा, अगर नेगेटिव करेंगे तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, एक ही जुगाड़ करना है। अब यहाँ माइनस है तो आप जो है सॉरी पावर n है, अगर यहाँ माइनस लगा है और ये n अगर इवन है, क्या है इवन है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसमें अल्फा जोड़िएगा मत, केवल n/2 कर देगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा वही अपॉइंट 2 कर देना। और अगर ऑड आ जाएगा तो क्या करोगे, n में एक जोड़ करके तब आप 2 से डिवाइड करेंगे, उस टाइम पे जो हमारा आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, जैसे यहाँ पे लिखा हो x + y की पावर 15 प्लस x + y की पावर 15, यहाँ मैं माइनस लगा दूं, तो इसमें कोई पूछे इसको एक्सपेंड करने पर, इसका एक्सपेंशन करने पर क्या रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि +1, देखिए दोनों में चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दोनों कंडीशन में चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, अगर n आपका ऑड है, अगर n आपका ऑड है तो चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उस टाइम पे आप केवल एक जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि 2 से भाग होने पे इंटीजर नहीं आएगा अदरवाइज, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस रहा तो एक जोड़ देना, बाकी इस वाले में आप कुछ नहीं करें, सिंपल सी बात, एक बार फिर सुनिए, यहाँ लगा है प्लस, यहाँ लगा है माइनस, कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस लगा हो चाहे प्लस लगा हो, अगर n हमारा क्या है ऑड है तो एक जोड़िए 2 से भाग कीजिए, जो हमारा आएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। जब इवन आएगा तो उस टाइम में आपको ये देखना, अगर प्लस लगा है तो एक जोड़ दो, अगर प्लस नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आप डिवाइड करके वैसे आप लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ऑड है, ऑड में कुछ नहीं करना है, एक जोड़िए, एक जोड़िए कितना आएगा 16 आएगा, तो उसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर मैं वहीं पे यहाँ माइनस कर देता तब भी 8 ही आंसर आता, 15 में एक जोड़ते 16 होता, 16 को उसे डिवाइड करते तो 18 आता, मतलब 16/2 = 8 रहता, चाहे प्लस हो यहाँ पे चाहे माइनस हो। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और ले लूं, √2 - x की होल पावर 50 प्लस √2, यहाँ प्लस कर दूं यहाँ माइनस कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 50, ठीक है। तो यहाँ देखो ये इवन है, ये इवन है और यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो 50 का हाफ क्या होगा 25 होगा, 25 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, जो कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जैसे लिखा है a + b की होल पावर n, अगर इसमें कोई टोटल टर्म पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे n + 1, ठीक है। अगर कोई इसमें पूछेगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो आपको एक काम करना है, इसमें एक जोड़ना, इसमें एक बार 2 जोड़ना, अपान कितने टर्म यहाँ पर हैं 1 और 1 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर पूछेगा a + b + c + d की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो आप क्या कीजिएगा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अगर 3 रहेंगे, मतलब यहाँ पे 2 था तो n + 1 केवल किया था, यहाँ पर
यहाँ पे 3 टर्म्स है, ठीक है ना, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 जोड़ेंगे, एक बार 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 टर्म्स है तो एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1, n+2 एंड n+3, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो इसको ध्यान